हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी और मैं हूँ ज्योति गुप्ता। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो नया सिलेबस आया है सन 2023-24 वाला, उसमें हमने 7th क्लास की क्लासेस फिर से स्टार्ट कर दी हैं। ठीक है, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, आप लोग हमारे व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे मैसेज कर रहे थे मैम क्लास शुरू कर दो। तो फाइनली हमने क्लास शुरू कर दी है और इसकी 2 इंट्रोडक्शन क्लास भी हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी, ये रही हमारी प्ले लिस्ट। यहाँ पे टच नहीं करना है, आपको हमारे चैनल में जो प्लेलिस्ट होती है वहां पे जाना है। मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। वहां पे आपको जाकर अपनी सारी क्लासेस देख लेनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारी एक्सरसाइज है 1.1। क्वेश्चन पहला हमसे कह रहा है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग अंतर इस तरीके से दिया गया है। तो युग्म, सबसे पहले वर्ड आता है युग्म। युग्म क्या होता है? युग्म का होता है मतलब जोड़ा। क्या होता है? मतलब जोड़ा होता है। तो वो ये क्या कह रहे हैं, ऐसा युग्म लिखना है जिसका योग -7 है। योग का मतलब होता है प्लस। ठीक है, तो ये कह रहे हैं ऐसा युग्म लिखना है जिसका योग -7 है। तो हम क्या करेंगे, -7 लाने के लिए आप ये पूर्णांक की बात कर रहे थे। सबसे पहले हम आपको बता, हालांकि हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में सब कुछ बताया है, फिर भी हम आपको बता देते हैं। पूर्णांक में क्या होता है, जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं और जीरो और जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं वो सारे पूर्णांक में आते हैं। पर ध्यान रखना है, इसमें कोई दशमलव वाला नंबर हुआ या अपॉन वाला नंबर हुआ वो नहीं आते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर हमारे पूर्णांक में आते हैं, तो हम यहाँ पे -3 ले लेते हैं और माइनस का ले लेते हैं 4 ले लेते हैं। जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा -7 ही आएगा। ठीक है, और अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका दूसरा एग्जाम्पल हम और भी ले लेते हैं। यहाँ पे हम -2 ले लेते हैं। योग की बात कर रहे हैं तो बीच में प्लस आना जरूरी है, -5 ले लेते हैं। ऐसे हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, हमने 2 एग्जाम्पल आपको बता दिया है। अगर माइनस का नहीं लेना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, आप -10 ले लो। ठीक है, लेकिन एक तो माइनस लेना ही पड़ेगा और यहाँ पे प्लस का 3 ले लो। इस तरीके से लोगे तो भी आपका -7 आएगा। यहाँ पे हमारा ये 10 लिखा हुआ है। ठीक है, तो भी आ सकता है। तो अब हम करेंगे अपना बी वाला क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, अंतर करना है। अंतर का मतलब माइनस करना है, बीच में हमारा माइनस होना चाहिए। तो अंतर हमारा कैसे आएगा, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं माइनस का, ले लेते हैं 12 ले लेते हैं। ठीक है, और इसमें से हम क्या कर देंगे, घटा देते हैं, -2 को घटा देते हैं। ठीक है, अब हम इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमारा आंसर जो है -10 ही आएगा। मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ। -12 था, ठीक है, -12 लिखा हुआ था, माइनस माइनस गुणा प्लस हुई, वो कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा -10 भी आएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल हमने कर लिया है। ठीक है, दूसरा अगर करना चाहें तो हम दूसरा एग्जाम्पल, तो इसका आंसर जो है हमें एक ही लिखना है। तो युग्म की बात करनी है तो हमने -3 लिया है और -4 लिया है। इसमें युग्म की बात कर रहे हैं तो हमने -12 लिया है और -2 लिया है। ठीक है, ये हमारे युग्म हुए। ठीक है, और इसका दूसरा आंसर है ये -2 -5 लिख सकते हो। तीसरा आंसर -10 प्लस का 3 लिख सकते हो। अगर इसको हम दूसरी तरीके से सॉल्व करें तो हम ले सकते हैं यहाँ पे 2 ले लो। ठीक है, और यहाँ पे माइनस लगा दो बीच में, और यहाँ पे आप कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो 12 कर सकते हो। अगर यहाँ पे 3 ले रहे हो तो यहाँ पे 13 कर लो। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो हमारा 10 ही आएगा माइनस का। ठीक है, अगर इसके योग की बात की जाए 3 और 13 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। अब हम तीसरा कर रहे हैं, सी वाला। इन्होंने कहा योग 0 हो तो बहुत ही आसान है, प्लस का 2 ले लो और यहाँ पे इस तरीके से कर दो। पहले हम माइनस वाला लिखेंगे क्योंकि इन्होंने बोला है योग, तो मतलब बीच में हमारा प्लस होना चाहिए। अगर बीच में प्लस है तो इधर हम माइनस ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। कुछ भी आप ले सकते हो, +5 और -5 इस तरीके से ले लो, ये हमारा 0 हो जाएगा। इसके युग्म की बात कर रहे हैं तो ऊपर वाला हम लिख रहे हैं -2 और 2। ठीक है, तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और आपको बता दें, अगर आपको फ्री में बुक्स वगैरह चाहिए, हमारी ये हैंड रिटन नोट्स तैयार हो रहे हैं, प्रिंटेड नोट्स आपको चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए आप हमारा ये ऐप आप देख सकते हो जिसका नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन। प्ले स्टोर में जाइएगा, चाहे तो आप जोजस स्टडी डाल दीजिएगा। ठीक है, जोजस स्टडी डालोगे जो इस चैनल का नाम है तो जल्दी से आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से डालोगे एनसीईआरटी या बुक्स एंड सॉल्यूशन तो बहुत ज्यादा स्लाइड करना पड़ेगा। जोजस स्टडी डालना तो तुरंत आ जाएगा। इस ऐप में आपको आपकी सारी बुक्स मिल जाएंगी, हैंड रिटन नोट्स वगैरह बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो डाउनलोड जरूर कर लेना। ठीक है, अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन। ये कह रहा है एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए, मतलब हमें जोड़ा लिखना है, वो भी दोनों ही नेगेटिव होना चाहिए। फिर कह रहे हैं जिसका अंतर जो है
8 आना चाहिए, मतलब हमें बीच में क्या करना है, माइनस करना है, और दोनों संख्याएं जो है वो हमारी कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, जिसका अंतर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो अंतर 8 हमारा तब भी आएगा, दोनों नेगेटिव संख्याएं हमारी। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी नेगेटिव संख्या हो, यहाँ पे भी नेगेटिव संख्या, तो ये तो हमारी नेगेटिव होगी, साइन कौन सा बनाएगा, प्लस का साइन बनेगा, प्लस का साइन बनाएगा तो हम यहाँ पे प्लस का 10 होल कर दे और माइनस का 2 कर दो। ठीक है, इसका मतलब प्लस का 10 का मतलब ये नहीं है, बीच में हमारा प्लस का 10 आएगा ना, इस वजह से मैंने कहा। तो यहाँ पे -10, अगर हम इसको सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, -2 माइनस माइनस की गुणा प्लस और 10, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 8 ही आएगा। ठीक है, तो पहला आंसर हमारे युग्म की बात की थी, तो युग्म जो है हमारे क्या थे, 2 और -10, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं बी वाला। बी वाले में उन्होंने बोला है एक ऋणात्मक पूर्णांक लेना है, तो हम एक ऋणात्मक पूर्णांक ले रहे हैं। फिर बोला एक धनात्मक पूर्णांक ले लो, तो हम एक पॉजिटिव पूर्णांक ले रहे हैं। इनका योग करना है, मतलब हमारा बीच में योग आना चाहिए और आंसर में माइनस का 5 आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई, नेगेटिव संख्या है, माइनस का 5 आना चाहिए, तो हम यहाँ पे अगर 10 ले लेते हैं माइनस का, ठीक है, और यहाँ पे अगर 5 ले लेते हैं प्लस का, तो हमारा माइनस का 5 आ जाएगा। देखो भाई सॉल्व करके भी दिखा देते हैं, माइनस का 10 है और प्लस का ये प्लस प्लस की गुणा प्लस और 5, तो ये हमारा माइनस का 5 आ गया। ठीक है, तो युग्म हमने क्या लिए, माइनस का 10 लिया और प्लस का 5 लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा बी वाला। अब करते हैं सी वाला। तो सी वाले में इन्होंने क्या कहा है, एक ऋणात्मक पूर्णांक लेना है, तो भैया एक ऋणात्मक पूर्णांक ले लिया। एक धनात्मक पूर्णांक लेना है, तो हमने एक धनात्मक पूर्णांक ले लिया। इनका करना है अंतर और आंसर आना चाहिए कितना, माइनस का 3 आना चाहिए। तो भैया माइनस का 3 हमने, तो हमारे यहाँ पे कैसे आएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिख देते हैं और यहाँ पे 1 लिख देते हैं प्लस का। ठीक है, तो ये हो गया। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ये माइनस का 2 था, प्लस माइनस की गुणा माइनस हुई, ये हो गया, तो ये हमारा हो गया माइनस का 3। तो हमने यूं क्या लिया है, -2 लिया है और 1 लाइन लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब करते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक। ठीक है, तो हमारी टीम ए जो है उसने कितने कितने अंक प्राप्त किए हैं, माइनस का 40 और प्लस का 10 और 0 ये अंक प्राप्त किए हैं। अगर हम टीम बी की बात करते हैं तो इसने कितने अंक प्राप्त किए हैं, प्लस का 10, 0 और माइनस का 40। तो ये कह रहे हैं कि इस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, क्या हम कह सकते हैं, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, तो बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। हमने इंट्रोडक्शन क्लास में ये सब चीजें पढ़ी है क्रम में नियम से। ठीक है, और पहली बात तो सारी डिजिट हमारी सेम है, क्रम इधर उधर हुआ तो क्या हुआ, लेकिन ये कह रहे हैं कि क्या जोड़ा जा सकता है, तो हमें सॉल्व करके तो दिखाना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे टीम ए के कुल अंक। ठीक है, कुल अंक, तो क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, माइनस का 40 प्लस 10 प्लस 0। देखो ये प्लस माइनस है, 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती है प्लस और माइनस में। ठीक है, तो इसको तो मान नेग्लेक्ट ही कर दो। और माइनस का 10 प्लस 40, हम आपको रूल बता देते हैं, हालांकि हमने कई बार बताया फिर भी बता देते हैं। अगर सारी की सारी संख्याएं प्लस में है तो वो हमारी जुड़ जाएंगी, सारी की सारी संख्याएं हमारी माइनस में है तो भी वो हमारी जोड़ दी जाएंगी। ठीक है, अगर हमारी संख्याएं एक प्लस में है, एक माइनस में है, या एक माइनस में है, एक प्लस में है, ठीक है, मतलब अलग अलग संख्याएं हैं, तो वो हमारी क्या कर दी जाती है, घटा दी जाती है। साइन किसका आता है, बड़ी का साइन आता है, जो बड़ी संख्या होती है उसी का ही चिन्ह आता है, ये बात ध्यान रखना। तो बड़ा कौन से है, ये बड़ा है, प्लस माइनस है तो घटाई जाएंगी, 30 तो आएगा ही, पर बड़ी हमारी 40 है, इसके पास माइनस है इसलिए माइनस का 30 है। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे टीम बी के कुल अंक। ठीक है, तो इसने प्राप्त किए हैं प्लस के 10 प्लस 0 माइनस का 40, योग कर रहे हैं इनका। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, 10 है, नीचे लिख देते हैं इसको। ठीक है, तो 10 प्लस 0 10 हुआ, प्लस माइनस की गुणा माइनस और 40, तो प्लस माइनस है घट जाएगा, घट के हमारा 30 आ जाएगा और वो भी आएगा माइनस का। क्यों आएगा, क्योंकि 40 बड़ा है, इसके पास माइनस है, ये भी माइनस 30 है, ये भी माइनस 3 है, दोनों ही बराबर आए। तो ये कह रहे थे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले तो कि उन लोगों ने समान अंक प्राप्त किए, दोनों ने। ठीक है, दोनों के समान अंक
हैं, दोनों की कैसे अंक है, समान अंक है। मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, पर एडजस्ट कर लेना, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं किसी क्रम में जोड़ा जा सकता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हाँ संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लिख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहाँ है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, ठीक है। उसके पहले हम आपको बता देते हैं, अगर हम आपको हमारी वीडियोस हमारी क्लासेस अच्छी लग रही, हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और हमारा चैनल ये जो है जो जैसे स्टडी, इसी नाम से हमारा ऐप भी है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी कर देना है। और आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहती है कि शेयर जरूर कर दिया करना। अगर आपकी मैथ्स कमजोर है, बहुत सारी चीजें आपकी डाउटफुल रहती हैं, समझ में नहीं आता कैसे क्या करना है, तो हमारा ये दूसरा चैनल है जूजस बेसिक है, इस पे चले जाना है। वहां पे आपके सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे, समझ लो। ये यहाँ पे आपके लिए डॉक्टर का काम करने वाला है, वो भी बिना फीस के, ठीक है। और तो शेयर करना तो भूलना ही नहीं है, आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहती ही है। अब हम करेंगे अपना लास्ट वाला क्वेश्चन। ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमें क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति तो करना ही करना है, साथ में ये कह रहे हैं, अच्छा इन्होंने नियम बताने का काम मतलब बात नहीं की है, लेकिन हम फिर भी आपको नियम भी बता देंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है कि -5 है और यहाँ पे -8 है, बीच में प्लस का साइन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 हमारा तो ऑलरेडी दिया हुआ है, पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो है अपने आप ही -5 आ जाएगा, सेम चीज आ जाएगी। अब नियम क्या है वो आपको बाद में बताएंगे। यहाँ पे -53 था और सेम टू सेम -53 बराबर के इधर ही लिखा है, मतलब सेम वैल्यू हमारी तभी आ सकती है जब हम उसमें क्या जोड़े, जीरो जोड़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास 17 था और 17 से हमारा डायरेक्ट हमने देखा कि जीरो आ रहा है, तो 17 से डायरेक्ट जीरो तभी आ सकता है जब हम 17 में से 17 को घटाएंगे, तभी हमारा जीरो आ सकता है। अब यहाँ पे था 13 और -12, ठीक है। और एक और अंक होना चाहिए था, इधर 13 भी लिखा है, -12 भी लिखा है, -7 जो है इधर छूटा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, -4 लिखा हुआ है, -4 इधर भी है, 15 लिखा था, इधर भी 15 लिखा है, यहाँ पे -3 था, इधर -3 नहीं है, तो हम यहाँ पे -3 लिख देंगे। बात करते हैं रूल्स की, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रूल कौन सा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो रूल हमारा काम करेगा वो कौन सा रूल काम करेगा, हमने देखा कि यहाँ पे क्रम का विनिमय हो रहा है। क्रम का विनिमय का मतलब हुआ कि जैसे कि -5 पहले था तो वो बाद में कर दिया, 8 बाद में था तो उसको पहले कर दिया, क्रम इधर उधर किया है, तो हम ये लिख देंगे योग का क्रम। अगर आपसे पूछा जाता है, इन्होंने कहा नहीं है फिलहाल ऐसा, ठीक है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं विनिमय, क्योंकि ऐसा पूछा जा सकता है, विनिमय नियम ये है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जीरो जोड़ा। जीरो को हम कब जोड़ते हैं, जब हमारा तस्मक, योग का तस्मक हमारा आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, शून्य किसका काम कर रहा है, तस्मक का काम कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे शून्य जो है वो क्या है, योज्य तस्मक है, ठीक है, तस्मक है, ठीक है। शून्य योज्य तस्मक है कि क्योंकि शून्य, इसकी वजह से हमारी वही वैल्यू आ रही है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा नियम काम कर रहा है, जब कोई चीज हमारी दो आपस में जुड़ती है तो जीरो वैल्यू आती है, तो यहाँ पे तस्मक नियम, योज्य तस्मक, यहाँ पे योग ऑलरेडी है, ठीक है। यहाँ पे योग इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे योग क्योंकि यहाँ पे योग हो रहा है, यहाँ पे भी योग हो रहा है, तो ये भी हमारा जो रूल है योज में तस्मक वाला रूल है, ठीक है। ये शून्य योज तस्मक है, ये हमारा योज तस्मक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट, सेम वैल्यू लिखी हुई है, ये चीज इधर सेम उसी क्रम में लिखी है, पर ब्रैकेट इधर, पहले ब्रैकेट 2 में थे, फिर ब्रैकेट बाद के 2 में हो गए, ठीक है। पहले ब्रैकेट पहले के 2 में थे, फिर ब्रैकेट बाद के 2 में हो गए, तो इसका मतलब यहाँ पे साहचर्य और योग, योग है, ठीक है। तो आप यहाँ पे योग भी लिख सकते हो, योग का साहचर्य नियम, ठीक है, साहचर्य नियम यहाँ पे लग रहा है। इसमें देखते हैं -4, 15, फिर -3, इसमें भी क्रम वही है, पहले इसमें ब्रैकेट पहले बाद में था, फिर पहले कर दिए, तो सेम रूल जो है वो यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमारी क्लास होती है समाप्त। क्लास पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय।